Good morning, all of you, dear children. कक्षा 11 जीव विज्ञान में चैप्टर जो चल रहा है जैव विविधता, इस चैप्टर का ये अंतिम शीर्षक है, टॉपिक है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, यानी विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो देखिए विषाणु हैं क्या, इसको हम बता चुके हैं। विषाणुओं की संरचना भी बता चुके हैं, विषाणुओं की आकृति, माप, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम बता रहे हैं कि विषाणुओं द्वारा यानी कौन से, कैसे, किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड-19 क्या है, एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है और इससे यानी पूरा देश क्या है, परेशान है। कारण क्या है, यह एक ऐसा लक्षण उत्पन्न कर देता है जिससे हमारी सारी जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, बाधित हो जाती। अर्थात हमारी इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को छीड़ कर देता है, जिससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमताएं जो होती हैं वो समाप्त हो जाती। तो इस विषाणु के द्वारा बहुत से रोग यानी महामारी के रूप में उत्पन्न हुए हैं। कुछ रोग तो ऐसे हैं जिनका निदान हो चुका है, लेकिन अभी जैसे वर्तमान में देख रहे हैं कि कोविड-19 के लिए ऐसी कोई भी वायरल एंटीबायोटिक्स का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे आज इस पर जो है, इसके नियंत्रण पर, इसके प्रतिरक्षण पर कोई क्षमता या कोई भी प्रक्रिया लागू नहीं हो पा रही है। तो इसके निदान के लिए क्या है, वैज्ञानिकों ने बहुत अथक प्रयास किया और कुछ वायरसों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों पर तो निदान प्राप्त कर लिया गया है या निदान का कर लिया गया है। जैसे आप चेचक है, पोलियो है, अर्थराइट्स है, हेपेटाइटिस है, यानी बहुत से ऐसे रोग हैं जिन पर नियंत्रण हो चुका है, जिनके वैक्सीन जो है तैयार हो चुके हैं, वैक्सीनेशन। क्योंकि सबसे पहला यानी वैक्सीन तैयार करने वाला एडवर्ड जेनर जो है, उन्होंने सबसे पहले जो है चेचक यानी कि इस पाओ वायरस, स्मॉल पॉक्स, क्वायोक्रिस्टिसिस, यानी जितने भी ये सब हैं वायरस, इन सब पर क्या किया गया, यानी रिसर्च किया गया और इससे जो है मतलब वैक्सीन के रूप में तैयार किया गया है। तो कहने का मतलब है इस पर भी यानी शोध चल रहा है, कोविड-19 पर भी, और इस पर जल्द ही जो है प्रयास हो रहे हैं कि यानी कि वैक्सीन को तैयार किया जाए। लेकिन बात ये है कि थोड़ा इसमें समय लग रहा है और अब तक हो जाना चाहिए, जिससे ये हमारा देश जो इस परेशानी से जूझ रहा है, इस पर नियंत्रण हो जाता। और नियंत्रण होना स्वाभाविक है, यदि नहीं होता है तो ये इतनी बड़ी महामारी के रूप में फैलेगा कि यहाँ पर जो जीवन है अस्त व्यस्त तो है ही है, या फिर कहिए समाप्त होने के कगार पर हो सकता है, विलुप्तता आ सकती है, रेड डाटा बुक में हम लोग भी आ सकते हैं। तो इससे जो है इस पर निदान संभव है। तो देखिए विषाणुओं द्वारा या इनके समूहों द्वारा कुछ रोगों के नाम हैं, उन नामों को हम बता दे रहे हैं और इसके बाद फिर हम बताएंगे कि इससे निदान कैसे होगा, इसका उपचार क्या होगा और उपचार को भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर जो है, जैसे पाओ वायरस है, पाओ वायरस के द्वारा, पार्वो वायरस, इस वायरस के द्वारा क्या होता है, अर्थराइट्स होता है। अर्थराइटिस रोग जो होता है यानी बोन से संबंधित है, और ये रोग किसके द्वारा होता है, पार्वो वायरस है। इस वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा एक होता है। और दूसरा है पेपोवो वायरस, यानी मत्स्य होते हैं, वर्ड्स होते हैं, पेपोवे वायरस है। इस वायरस के द्वारा जो होता है मस्सा होता है, वर्ड्स कहते हैं, ये वर्ड्स होता है, मस्सा रोग होता है। जैसे कि देखिए जगह जगह पर शरीर पर क्या होते हैं,
यानी चित्तियाँ या फिर जो होते हैं फफोले टाइप के बन जाते हैं, ये मस्सा रोग होता है। एडिनो वायरस होता है, देखिए एडिनो वायरस, और इस वायरस के द्वारा क्या होता है, श्वसन शोथ होता है बेटा। श्वसन शोथ का मतलब देख रहे हैं कि जैसे आज कोविड-19 वायरस है, तो इससे भी क्या हो रहा है, श्वसन शोथ। सामान्य सी अवस्था में क्या होता है, देखिए तो सांस लेने में अर्थात ब्रीथिंग की क्रिया में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि नासामार्ग नासिका क्या होती है, इनमें जख्म पैदा हो जाता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तीसरा हो गया, और चौथा है हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस, इसके द्वारा हर्पीस रोग होता है, यानी कि आप लोग सुने होंगे कच्ची दाद इसको कहते हैं। ये है कच्ची दाद, चकत्ते पड़ जाते हैं जगह जगह पर बॉडी पर, हाँ, और इसमें है क्या, वायरस होता है। कौन सा वायरस है, हर्पीस वायरस होता है। और इसके बाद आता है पॉक्स वायरस, यानी इससे क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स या चेचक जिसको कहते हैं। आम भाषा में लोग इसको गाँव में कहते हैं छोटी माता, बड़ी माता। यानी कि त्वचा पर क्या होते हैं, फफोले जैसे उभर आते हैं, और उसमें क्या होता है, तरल फ्लूइड, लिक्विड टाइप का पदार्थ भरा होता है। जैसे ही फफोले फूटते हैं, इनके वायरस क्या होते हैं, यानी बॉडी की सरफेस पर फैलते जाते हैं, और जिससे क्या होता है, ये रोग की गति बढ़ती जाती है। तो इनके लिए भी जो है, यानी चेचक है, इसका भी जो है वैक्सीन तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से जो है, ये तो बात ये आई है इसमें कि कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिनमें यानी डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी इस प्रकार का न्यूक्लिक पदार्थ पाया जाता है। और दूसरे कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें क्या होता है, एक सूत्री आरएनए इनका न्यूक्लिक पदार्थ होता है, अर्थात इनकी वंश परंपरा की क्रिया जो होती है इस न्यूक्लिक पदार्थ के द्वारा चलती है, और इनमें जो होते हैं इनका यानी वंश परंपरा की प्रक्रिया जो होती है डीएनए के माध्यम से होता है। तो इसमें जैसे हैं पिकार्मा वायरस है, और पोलियो का लक्षण होता है इसके द्वारा। पिकार्मा वायरस, इस वायरस के द्वारा जो होता है पोलियो है, यानी पोलियो का वायरस होता है पिकार्मा वायरस। इसके बाद आता है जैसे टागा वायरस है, डेंगू ज्वर की बात होती है, टागा वायरस इसके द्वारा डेंगू ज्वर होता है भाई, डेंगू ज्वर। लेकिन इसका वाहक कौन होता है, कैरियर का काम कौन करता है, वो मलेरिया मच्छर जो होते हैं, यानी मच्छरों के द्वारा जो होता है इस वायरस का जो होता है, यानी कैरियर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की जो स्थिति होती है वो मच्छरों के द्वारा होती है। तो वो डेंगू वायरस है, यानी इसका मतलब डेंगू, और ये क्या है, टागा वायरस के द्वारा होता है। तीसरा बात इसमें है पैरामिक्सो वायरस होता है। पैरामिक्सो वायरस का मतलब कर्णफेर रोग होता है, या फिर आप कहते हैं खसरा रोग, यानी पैरामिक्सो वायरस, इससे क्या होता है, खसरा कहते हैं, खसरा, या इसका नाम और है कर्णफेर जो बीमारी होती खसरा होती है, ये क्या करता है, पैरामिक्सो वायरस फैलाने का काम करता है। आर्थोमिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, आर्थोमिक्सो वायरस जो होता है इन्फ्लुएंजा को फैलाने वाला होता है। और रैबिडो वायरस जो होता है ये रेबीज होता है, जो कुत्तों के काटने से होता है। तो कुत्तों के काटने से जो रेबीज नामक रोग होता है वो रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। कौन सा वायरस भाई, रैबिडो वायरस होता है। इस वायरस के द्वारा जो होता है यानी रेबीज
यानी ये कहाँ पाया जाता है? कुत्ते की लार में पाया जाता है। रियो वायरस इसी तरह से हैं, श्वसनीय और आंतरिक से जख्म होता है। रेट्रोवायरस से रक्त कैंसर है, एड्स होता है। और कोरोना वायरस जो अभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस से क्या होता है? सामान्य नज़ला रोग होता है। यानी कौन सा? सामान्य नज़ला रोग होता है। और वैसे भी वायरस जो यानी काफ़ी मात्रा में तो नहीं, लेकिन 25% क्या होता है कोरोना का यानी उल्लेख किया गया है कि साधारण सा सर्दी जुखाम ये सब में क्या होते हैं 25% जो होता है कोरोना वायरस होता है। और इस कोविड-19 की स्थिति में क्या है, इसमें इसकी गति क्या है, थोड़ा तीव्र है, इसलिए क्या होता है इसका प्रभाव हम लोगों पर अधिक है। और हमारी एंटीबायोटिक जो क्षमता है इसमें क्या है कम प्रभावी हो पाती है। अर्थात ये कहिए कि इसका प्रभाव अधिक है, जिससे हमारा प्रतिरक्षण क्षमता कमज़ोर होए। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे। जब हमारी एंटीबायोटिक क्षमता यानी घट जाएगी तो इससे हम क्या करेंगे? संक्रमित हो जाएंगे। यदि हमारी एंटीबायोटिक क्षमता अधिक है तो हम इससे संक्रमित तो नहीं होते हैं। तो आज हम आप लोगों को यहीं तक बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जो है इसके उपचार बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।